तो प्रचार का शुक्रवार। जी हां, कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। बेल्लारी तुमकुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोप्पल में पब्लिक मीटिंग करेंगे अमित शाह। रायचूर में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। मांड्या बेंगलुरु में रोड शो करेंगी स्मृति ईरानी। तो आप समझिए फ्राइडे का आज का दिन और काफी ज्यादा कर्नाटक में सुखबुगाहट तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक आज कर्नाटक के रण में अपनी तरफ से पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। आज के रण में प्रधानमंत्री खुद उतरे हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बेंगलुरु में मौजूद रहेंगी। मांड्या वो पहुंचेंगी। कोप्पल में होंगे गृह मंत्री अमित शाह। यानी जैसे जैसे आप समझिए 10 तारीख को, 10 मई को मतदान है और आप समझ सकते हैं ज्यादा दिन बचे हैं नहीं। ऐसे में आखिर में, क्योंकि एक वोटर वो भी होता है जो पोलिंग बूथ तक जाने तक मन में सिर्फ फैसला कर रहा होता है कि कौन से दल को वो अपना मत देगा। और अब कहीं ना कहीं सारी कश्मकश, हर एक चेहरा, हर एक दल यही कोशिश कर रहा है कि उस वोटर को जल्द से जल्द साथ दिया जाए। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, हैवीवेट चेहरे आज कर्नाटक में सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। सहयोगी कमलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक आज कर्नाटक के रण में अपनी तरफ से हर एक चीज, हर एक बात करती हुई नजर आएंगी जो वोटर्स को बताएगी कि आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना है। देखिए रोहित, ये बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग का हिस्सा है। और कारपेट बॉम्बिंग मतलब कारपेट प्रचार। तो लगातार इतना जबरदस्त प्रचार किया जाए कि ताकि वहाँ के जनमानस में बैठ जाए कि बीजेपी एकमात्र आधार है, बीजेपी एकमात्र उपाय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की आज जो 2 रैली लगाई गई थी, ये शेड्यूल में नहीं था, अचानक की दोनों रैली लगाई गई। और इसके अलावा आज 7 केंद्रीय मंत्रियों का प्रचार है वहाँ पे। तो आपने देखा कि बेल्लारी में प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे। इसके अलावा जो कन्नूर भी जाएंगे, लेकिन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है ये बीजेपी के गढ़ रहे हैं। और बीजेपी चाहती है कि इन तमाम केंद्रीय नेताओं के जरिए बीजेपी की जो वोटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करें और बीजेपी का जो वोटर है उनके मन में कोई दुविधा ना हो और बीजेपी को वोट करें। लिहाजा इस तरह की कैंपेनिंग की गई। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला वो कल होगा। तकरीबन 36 किलोमीटर की यात्रा प्रधानमंत्री करेंगे, वो रोड शो करेंगे। पहले यह तय किया गया था 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे, उसको डिवाइड किया गया। कल सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक प्रधानमंत्री का एक रोड शो होगा, जिसमें 10 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। उसके शाम में 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक का दूसरा रोड शो होगा जो 26 किलोमीटर का होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो रोड शो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा रोड शो होगा और लगभग बेंगलोर के 17 कंस्टिट्यूंसी को कवर करेगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आज से लेकर 3 दिनों तक कर्नाटक में होंगे। इनके साथ साथ लगभग 7 से 10 केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रचार में लगाया गया, ताकि 8 तारीख जो प्रचार का अंतिम दिन, उससे पहले पूरे कर्नाटक में एक माहौल बनाया जाए। कमलेश, कहा जाता है कि कर्नाटक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास साउथ का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस है। हालांकि वोट शेयर हमेशा कांग्रेस का ज्यादा रहता है, वोट शेयर बीजेपी का कम होता है, लेकिन सीटें भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा होती हैं। अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों तक कर्नाटक में ही रहने वाले हैं। 10 तारीख में ज्यादा वक्त है नहीं। यानी अब बिल्कुल जैसे T20 में आखिरी के ओवर्स में खेला जाता है, फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी कम से कम वही करती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री की जो शैली है प्रचार करने की, आपने देखा होगा पिछला जितना भी इतिहास आपने देखा होगा, खासकर उत्तर प्रदेश और हिमाचल और उत्तराखंड में आपने कि प्रधानमंत्री अंतिम समय में प्रचार करने जाते हैं और लगातार एक तूफानी दौरा करते हैं। और प्रत्येक बार वो 4 दिन 5 दिन स्टेट में होते हैं और लगभग 15 से 20 सभाएं करते हैं और पूरा माहौल बदलने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। और तकरीबन अगर प्रधानमंत्री 8 तारीख तक जो रैलियां उनकी लगाई गई है, अगर उनको काउंट किया जाए, तकरीबन 22 से 23 सभा होंगी और लगभग 10 से 12 रोड शो कर चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा गर्व बीजेपी का माना जाता है, आपको साउथ का
का इलाका और इसके अलावा जो बेंगलोर का इलाका है जहां बीजेपी छिटपुट मात्रा में है, जो शहरी इलाका है, वो 17 कंस्टिट्यूंसी को प्रभावित करने की कोशिश प्रधानमंत्री के रोड के शो के द्वारा हो गए। हालांकि स्मृति ईरानी भी आज बेंगलोर में चुनाव प्रचार कर रही हैं, अर्जुन मुंडा का भी चुनाव प्रचार है, लेकिन तमाम नेताओं को अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में लगाया गया। जो राजस्थान के मंत्री हैं उनको राजस्थान के क्षेत्र में लगाया गया, जो जैसे अर्जुन मुंडा है उनको दक्षिण कन्नड़ा के इलाका में जहां की ट्राइबल पॉपुलेशन वहां लगाया गया। तो तमाम जो कोर इश्यूज है कमांड कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल कमलेश जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। हर एक चेहरा इस वक्त कर्नाटक में ही डटा हुआ है, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं ना, 10 तारीख को मतदान है और अब ज्यादा वक्त है नहीं। 3 दिनों के कर्नाटक दौरे पर अखिलेश यादव भी हैं। उम्मीदवारों के समर्थन में अखिलेश यादव रैली करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज जनसभा है। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में मायावती रैली करेंगे। यूपी निकाय चुनाव में माया अखिलेश का यह दौरा। बुआ और बबुआ दोनों कर्नाटक के रण में उतर चुके हैं। सहयोगी कमलेश हमारे साथ है। कमलेश जी, बुआ बबुआ भी दोनों पहुंच चुके हैं कर्नाटक के रण में। हालांकि कल ही हमने देखा यूपी निकाय चुनाव हुआ, पहले चरण का मतदान हुआ, वहां पर लोग ये कह रहे थे कि ना हमें बसपा नजर आई ना सपा नजर आई उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अब ये दोनों बड़े चेहरे कर्नाटक में अपने लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाते हुए आज नजर आएंगे। देखिए, दरअसल ये दोनों दल, चूंकि दोनों पार्टियों का कर्नाटक में कोई ज़्यादा स्टेक नहीं, कहा, ये बात जरूर है कि बीएसपी के एक एमएलए हैं कर्नाटक से और इस बार लगभग 150 सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट खड़े हैं। लेकिन देखिए, ये लोग अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में बनाए रखने के लिए इस तरह का कैंपेन करते हैं। और आपको याद होगा कि अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा गया था, तो तमाम ये पार्टियां चाहती हैं कि उनको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। ऐसी स्थिति में आप इनके मायावती और खास अखिलेश यादव के कैंपेन को उसी तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं का कोई खास वोट बैंक है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि बीएसपी का एक एमएलए जरूर वहां से है। ऐसी स्थिति में जब वो ये दोनों दल कम से कम वोट कटुआ, जो आपको कह सकते हैं, जो शुद्ध हिंदी में वोट कटुआ बोला जाता है, हो सकता है कि ये वोट कटुआ की भूमिका निभाए और बीजेपी का ही वोट काटें, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक हिंदुत्व वाली और हिंदी बेल्ट के जो इलाके कर्नाटक हिंदी बेल्ट के जो लोग कर्नाटक के बसे, उनको काटने के लिहाजा हो सकता है कि उनका वोट काटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये दोनों अपने आप को लेजिटिमेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्नाटक में अमूमन देखा जाता है कि अगर वोट कटता है तो इससे बीजेपी को फायदा होता है, तभी वोट परसेंट कम होने के बावजूद सीटें बीजेपी के पास है। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ।